2.5 अरब 2.5 बिलियन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। एक बार इस पर गौर करें, दुनिया की 1/3 से ज्यादा आबादी एक खामोश बीमारी का शिकार है। और सबसे हैरानी की बात क्या है, इसे अक्सर बहुत ही आम या कहें तो नॉर्मल मान लिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इसका असर स्वास्थ्य पर बहुत गहरा और गंभीर होता है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का एकदम साफ कहना है कि स्थायी दांतों में कैविटी, जिसे हम दांतों की सड़न कहते हैं, दुनिया की सबसे आम स्वास्थ्य समस्या है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक असल वैश्विक संकट है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और जो बस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में इसी खामोश महामारी को डिकोड किया जाएगा। मुंह के अंदर आखिर वो कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती है, वो कौन सी सूक्ष्म लड़ाई है जो अरबों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। आज उसके हर एक पहलू को बारीकी से समझा जाएगा। अब उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाने से पहले एक नज़र इस आंकड़े पर डालना जरूरी है। 387 बिलियन डॉलर, ये हर साल मुंह की बीमारियों पर होने वाला सीधा खर्च है। इसमें वो नुकसान तो जुड़ा ही नहीं है जो दर्द के कारण काम से छुट्टी लेने की वजह से होता है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक दांत के दर्द का मामला नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा बोझ है। तो अब चलते हैं उस असली युद्ध के मैदान में जहां ये सब शुरू होता है। दरअसल हमारे दांत की सतह पर हर वक्त एक जंग चल रही होती है, प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया और दांत के सबसे बाहरी आवरण यानी इनेमल के बीच। इसे सिर्फ एक शारीरिक परेशानी समझना भूल होगी, यह सचमुच एक बहुत ही आक्रामक जैविक हमला है। एक स्वस्थ दांत को देखें, ये मजबूत इनेमल से ढका होता है और अपने बचाव के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। मालूम हो कि इनेमल इंसान के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल एक मजबूत ढाल की तरह। लेकिन ये ढाल अभेद्य नहीं है। रोजमर्रा के इन सूक्ष्म हमलों से डटकर मुकाबला करने के लिए इसे लगातार सुरक्षा और सही पोषण की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। जब भी मीठा या स्टार्च वाला खाना खाया जाता है तो प्लाक में बैठे बैक्टीरिया उस चीनी को अपने ईंधन यानी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ 5 मिनट, जी हाँ महज 5 मिनट के अंदर ये बैक्टीरिया एक एसिड तैयार कर लेते हैं। यही एसिड एनामल से खनिज चुराने लगता है और उसे कमजोर कर देता है। मतलब चीनी सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं है, ये असल में उन बैक्टीरिया का सबसे घातक हथियार है। और इसीलिए WHO का निर्देश बिल्कुल सटीक है। इन एसिड हमलों को रोकने और उन बैक्टीरिया को सचमुच भूखा मारने के लिए पूरे दिन की कैलोरी में फ्री शुगर 5% से कम होनी चाहिए। सीधी सी बात है, चीनी का सेवन जितना घटेगा, जीवन भर दांतों की सड़न का खतरा उतना ही कम हो जाएगा। खैर, ये बीमारी रातों रात भयानक रूप नहीं लेती। इसकी शुरुआत होती है दांतों पर छोटे सफेद धब्बों से, और इस अवस्था में कोई दर्द नहीं होता। यही इसकी सबसे चालाक और खतरनाक बात है। बिना किसी दर्द के ये गहरे धब्बों और सेंसिटिविटी में बदल जाती है। अगर इसे ना रोका जाए तो फिर गंभीर इन्फेक्शन, असहनीय दर्द और फोड़ा बन सकता है। कुछ मामलों में तो ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने लगता है और आखिर में नतीजा होता है दांत का टूटकर गिर जाना। और ये आंकड़ा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये बीमारी किसी एक उम्र के लोगों को अपना शिकार नहीं बनाती। 6 से 9 साल के आधे बच्चे कैविटी का सामना करते हैं। वयस्कों में भी इसका रेट बहुत हाई है, और 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को देखें तो 96% लोगों को कैविटी हुई होती है। खासकर मसूड़े सिकुड़ने से जब दांत की जड़ें बेनकाब हो जाती हैं, तब यह समस्या और भी बढ़ जाती है। अब सवाल है कि जब इनेमल का यह सुरक्षा कवच एक बार टूट जाता है तो क्या होता है? तब नुकसान की भरपाई के लिए दंत चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। डेंटिस्ट को उस खराब हिस्से को हटाकर वहां फिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर कैविटी दांत के अंदर नस तक पहुंच चुकी है, ओहो, तब तो रूट कैनाल जैसे जटिल इलाज की नौबत आ जाती है, या फिर उस दांत को पूरी तरह से शरीर से अलग करना पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। विज्ञान के पास इसके बचाव का एक बेजोड़ हथियार है, फ्लोराइड। ये एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला मिनरल है जो सचमुच दांतों के इनेमल को वापस मजबूत बनाने का काम करता है। एक तरह से ये शुरुआती सड़न को रिवर्स कर देता है और दांतों को भविष्य के बैक्टीरियल एसिड हमलों से बचाने के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लोराइड 2 अलग-अलग तरीकों से काम करता है। पहला है टॉपिकल फ्लोराइड, जो टूथपेस्ट या वार्निश के जरिए सीधे दांत की बाहरी सतह पर लगता है और उसे मजबूत करता है। दूसरा है सिस्टमिक फ्लोराइड,
जो फ्लोराइड वाले पानी के साथ शरीर के अंदर जाता है और दांतों को बनते समय ही अंदर से फौलादी बना देता है। ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट सुरक्षा चक्र बनाते हैं। यहाँ एक और जबरदस्त फैक्ट है। पीछे के दांतों की चबाने वाली सतहों पर अगर एक पतली सी प्लास्टिक कोटिंग लगा दी जाए, जिसे डेंटल सीलेंट कहते हैं, तो हैरानी की बात यह है कि ये साधारण सा दिखने वाला उपाय उन दांतों में कैविटी बनने की संभावना को 80% तक रोक सकता है। 80%! ये वाकई में एक गेम चेंजर प्रिवेंशन तरीका है। तो इस वैश्विक महामारी से लड़ने के विज्ञान समर्थित तरीके क्या हैं? एकदम स्पष्ट हैं। फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश करना, फ्लोराइड युक्त पानी पीना, डेंटल सीलेंट्स लगवाना, मीठे और बार-बार स्नैक्स खाने की आदत पर लगाम लगाना और सबसे ज़रूरी, रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना, ताकि शुरुआत में ही समस्या पकड़ी जा सके। चलिए, अब कुछ आम गलतफहमियों को तोड़ते हैं। समाज में एक बहुत बड़ा मिथक है कि दूध के दांत तो वैसे भी टूट जाएंगे, उनमें कीड़े लगें तो क्या फर्क पड़ता है। सच तो यह है कि दूध के दांतों की सड़न से भयंकर दर्द होता है, बच्चों का खाना पीना और सीखना सब प्रभावित होता है। और तो और ये इन्फेक्शन मसूड़ों के नीचे बन रहे नए स्थायी दांतों को भी हमेशा के लिए खराब कर सकता है। एक और बहुत ही खतरनाक धारणा यह है कि अगर दांत का दर्द बंद हो गया है तो सब ठीक है और डेंटिस्ट की क्या जरूरत। बिल्कुल गलत। दर्द बंद होने का मतलब अक्सर ये होता है कि उस दांत की नस अब पूरी तरह से मर चुकी है। इंतजार करने का सीधा मतलब है आसान इलाजों के विकल्प खत्म कर देना और अंत में उस दांत से हमेशा के लिए हाथ धो बैठना। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सारे विशाल वैश्विक आंकड़े, ये भारी भरकम शब्द आखिर में आकर एक बहुत ही छोटी सी जगह पर सिमट जाते हैं, बाथरूम के सिंक पर हमारी रोजमर्रा की आदतें। ये महामारी उसी सूक्ष्म स्तर से शुरू होती है। तो ये एक अंतिम सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या रोजमर्रा की आदतें उन बैक्टीरिया को वो चीनी वाला ईंधन दे रही हैं जिसकी उन्हें तलाश है, या फिर फ्लोराइड का वो सुरक्षा कवच जिससे वो सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं? समझदारी भरी आदतें ही इस बीमारी को हराने की इकलौती कुंजी हैं।